माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है द टाइप ऑफ स्पाउस यू अट्रैक्ट इन योर लाइफ। किस तरीके के स्पाउस को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये जो है यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप स्ट्रॉबेरी से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप ट्री से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने स्ट्रॉबेरी को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके आ रहा है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, ओके। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट, नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, द सन, 10 ऑफ कप्स फिर से आया है और नेक्स्ट आ रहा है द एम्प्रेस। बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं, अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो पहले मैं ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो है मुझे एरीज, सेजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो और लीब्रा, लियो, टॉरस एनर्जी लग रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा फीलिंग हो रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। जो व्यूअर हो, जो आप देख रहे हो, जो ये वीडियो इस समय देख रहे हो, आपकी हीलिंग होगी इस पर्सन के साथ। आप जो है अट्रैक्ट कर रहे हो सकता है आपका पास्ट में ब्रेकअप हुआ हो या कोई डिफिकल्ट पास्ट का रिलेशनशिप रहा हो या सिचुएशनशिप रही हो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई होंगी। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप भी रह सकता है। हालांकि जनरल रीडिंग है, सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन उस रिलेशनशिप में जो है आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हुई होगी। वो इंसान जो है वो आपका अच्छा नहीं चाहता होगा या उसने आपको बिट्रे किया होगा या चीट किया होगा। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है जिस वजह से आपने बहुत ज़्यादा हर्ट को महसूस किया और एक तरीके से कहा जाए कि आपने अपने आप को क्वेश्चन किया, मेरी वर्थ क्या है, क्या मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि कोई इंसान मुझे जेन्युइनली जो है वो लव कर पाए। तो ये चीज़ जो है वो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो गलत इंसान था, पास्ट पर्सन जो है वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। वो एक नार्सिसिस्टिक था, एक टॉक्सिक पर्सन था जिसे लोगों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आता है या वो कोशिश करता होगा। इस वजह से उसने जो है आपके साथ गलत तरीके का बिहेवियर किया जो कि आप डिज़र्व नहीं करते थे, और इस वजह से जो भी आपको हर्टफुल महसूस हुआ है उसको हील होने में कुछ समय लगा होगा। ऑलरेडी आप हील हो चुके हो काफ़ी हद तक, लेकिन अब जो है आप न्यू लव के लिए जो है आपका दिल जो है या हार्ट चक्रा जो है वो खुल रहा है और आप उस तरफ भी हीलिंग चाहते हो कि वो इंसान आपके साथ उस तरीके का बिहेवियर ना करे। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो सकता है कि वो जो है एक ऐसी जॉब पे या एक ऐसा पोस्ट उनकी हो या जॉब हो या बिजनेस हो जिसमें जो है लोगों के साथ डीलिंग करना या फिर जो है मैनेजरियल वर्क करना या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना या किसी इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करना। जैसे कि मान लो, एक एग्जांपल देती हूँ मैं, मान लो XYZ कोई डिपार्टमेंट है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट ही है, तो उसका जो है चीफ होना उस पुलिस स्टेशन का या उस डिपार्टमेंट का, या जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं पुलिस में भी, या क्योंकि जस्टिस का है लीगल चीज़ है तो मैं इसलिए बता रही हूँ। तो हो सकता है कि जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है तो एक क्राइम ब्यूरो होता है, एक जो है दूसरी तरीके के केसेस को हैंडल करता है, एक ड्रग्स को हैंडल करता है, मतलब नार्कोटिक्स को करता है, कुछ जो है जैसे मान लो IRS होते हैं, टैक्स वाले को करता है। तो इस तरीके की चीजें हो सकती है। हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, जरूरी नहीं है, लेकिन ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में हो सकता है। या अगर मेडिकल कंडीशन है या मेडिकल प्रोफेशन है तो उसमें भी जो है लोगों से डील करना, अपना भी क्लिनिक है या अपना भी हॉस्पिटल है प्लस जो है वो दूसरे हॉस्पिटल से भी कोलैबोरेशन है, इस तरीके से, या सर्जरी करना। लोगों का बड़ा विश्वास है आपके स्पाउस में, तो वो चीज जो है वो यहाँ पे रिलायबिलिटी या ट्रस्ट वर्दी लोगों की भी है, आपकी तो रहेगी रहेगी, लेकिन लोगों की भी हो सकती है। या NGO में काम करना या कोई इस तरीके का काम करना जिससे पब्लिक वेलफेयर हो पाए, या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, या जैसे जर्नलिस्ट हो गए, न्यूज़ रिपोर्टर हो गए। हालांकि मीडिया का तो आजकल हाल बस क्या ही कहूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो जेन्युइनली जो है वो सच दिखाने में बिलीव करते हैं, तो वो चीज़ भी है यहाँ पे, तो वो चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन है। ये पर्सन जैसे ही आपकी लाइफ में आएंगे, आपके पर्सपेक्टिव जो है, जो भी आपके साथ पुराने समय में हुआ होगा उससे बिल्कुल ऑपोजिट होगा और आपका पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज हो जाएगा। ऑलरेडी जो आपके पास्ट पर्सन के साथ जो भी प्रॉब्लम्स रही होंगी उससे आप स्पिरिचुअली अवेकन तो हो ही चुके हो, लेकिन उसके बावजूद जो है आप हील हो गए इस पर्सन के साथ। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है।
आप एक ऐसे स्पाउस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो जो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल हेल्थ, वो सब चीज़ें आपको दे पाए जो आप डिजर्व करते हो और हर लड़की या हर लड़का डिजर्व करता है। और उस चीज़ के साथ खुशियां भी हों, क्योंकि स्टेबिलिटी के साथ, ये नहीं कि स्टेबल तो है सिचुएशन लेकिन अंदर खुशियां नहीं है, दिखाने को तो घर है, दिखाने को मकान है, रिश्ता भी है, सोसाइटी भी है, लेकिन खुशियां नहीं है, तो इमोशनल फुलफिलमेंट भी आपको मिल रही है। 10 ऑफ कप्स 2 दफे यहाँ पे आया, यूजुअली ये नहीं होता है एक रीडिंग में। तो आप बेहद जो है बेहद सेटिस्फाई हो जाओगे। आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि ये इंसान मुझे धोखा दे देगा, चीट करेगा, या फिर फाइनेंशियल तरीके से, जैसे लोगों को होता है कि भाई मैं कमाता हूँ तुम नहीं कमाती हो तो मैं सुनाऊं। ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। मुझे तो यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप भी कमाते होगे, हो सकता है यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है, एक इंसान थोड़ा ज़्यादा कमा रहा है, एक इंसान थोड़ा कम कमा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जो है वो ज़ीरो है। तो उस वजह से भी जो है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप फाइनेंशियली नहीं भी कमाओगे तो भी जो है ये आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर हाउस होल्ड को भी संभालना है तो वो भी जो है एक बहुत भारी काम होता है। अगर आप किसी हाउस मेड को या हाउस हेल्प को भी लगाते हो तो एक अच्छी मोटी रकम जो है वो बाहर जाती है, जितनी तो उन लोगों, ज़्यादातर लोगों की पूरी तनख्वाह ही होती है। तो वो चीज़ है यहाँ पे, और ये पर्सन इस चीज़ को समझेंगे भी और हर तरीके से आपको एडमायर करेंगे, बहुत ज़्यादा आप में इमोशनली इन्वेस्टमेंट करेंगे और पैम्पर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है चेरियट का कार्ड है। जैसे ही आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे, आप इस तरीके के स्पाउस को अट्रैक्ट कर रहे हो कि वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपकी डार्कर साइड है उसको भी वो एक्सेप्ट कर पाए। ये नहीं कि अ, सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ों के तो साथी हैं, लेकिन अगर जैसे आप रोए हो या परेशान हो रहे हो तो वो जो है आपके जो है वर्स्ट टाइम में आपसे दूर हैं। तो ये ऐसे इंसान नहीं होंगे, आपके वर्स्ट टाइम में भी ये जो है आपको संभाल लेंगे। तो ये उनकी जिम्मेदारी भी है, प्लस उस चीज़ को वो निभाना भी चाहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ये कैंसर एनर्जी में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। तो जितना भी ये आपने झेला है अपनी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स रही हों, उस चीज़ का जवाब या न्याय जो है वो आपको इस इंसान के थ्रू, इस ब्लेसिंग के थ्रू जो है आपकी लाइफ में मिल जाएगा। और आप इजीली जो है लाइफ को आगे चला पाओगे, प्लस फेयर या बैलेंस तरीके का रिलेशनशिप होगा। ये नहीं कि हमेशा जो है वो ये चीज़ लगे कि पता नहीं आज क्या होगा, या पता नहीं जो है मतलब कंफर्म ही नहीं है। किसी इंसान जैसे होता है कुछ लोगों का, खासकर मेन का, कि वो जो है बाहर जा रहे हैं तो वो बता के ही नहीं जा रहे, आपको वो पहले ही बता के जाएंगे, आप पूछोगे भी नहीं तो भी वो बता के जाएंगे मैं यहाँ जा रहा हूँ और इतना टाइम लग जाएगा। तो वो जो हक है, या ये कह सकते हैं जो केयर है कि आप परेशान ना हो, तो वो चीज़ आपको पूरी तरीके से कन्वे करेंगे। आपको कभी ये नहीं लगेगा कि ये इंसान जो है वो मुझसे झूठ बोलेगा या झूठ बोले, तो या मैनिपुलेशन करे या गेम खेले, या जैसे होता है कि ससुराल है या मायका है तो मायका वाले को बिल्कुल नहीं पूछना और ससुराल वाले को सिर्फ ये मेरा घर है मुझे क्या लेना देना। कुछ लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ रहते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं होती है। वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। वो पर्सन आपको पूरी तरीके से इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली हर तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है द सन का कार्ड है, लियो एनर्जी है। यहाँ पे यही एनर्जी है कि ये जो बच्चा जो आपने इतने सालों से अपने अंदर छुपा रखा था, या जो बचपना होता है हर इंसान में होता है, वो जो एक सीरियसनेस में चेंज हो गया था, वो चीज़ जो है वो प्लेफुलनेस में चेंज हो जाएगी और आप लोग खुशी महसूस करोगे। तो जैसे छोटे मोटे, जैसे मान लो कभी घूमने जा रहे हो, कोई मूवी देखने जा रहे हो, या कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हो, या जैसे वो मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता है, लेकिन वो जो झूला सा होता है बड़ा सा जिसपे छोटे बच्चे यूजुअली खेलते हैं, जो वो घोड़ा सा होता है कुछ ऐसा सा होता है, उसके ऊपर बैठ के चलते हैं, तो आपका मन करेगा तो आप वो भी करोगे, और वो खुशी से आपको करवाएंगे। ये नहीं कि अरे तुम तो इतनी बड़ी हो गई हो तो तुम्हें तो नहीं करना चाहिए, एडल्ट थोड़ी ना करते। आपकी जिसमें खुशी है वो आपको खुश देखना ज्यादा प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे जो खुशी आप चाहते थे, जो आपको इतने सालों से नहीं मिली, और उस चीज की उम्मीद भी आपने छोड़ दी थी, वो चीज जो है वो यहाँ पे आपको मिल रही है, और आपकी फैमिली बन रही है, और आप फैमिली बनाना चाहते हो, ये चीज नहीं। और ये इंसान इतने समझदार होंगे कि ये नहीं कि मम्मी पापा ने कह दिया, किसी और ने, पड़ोसी ने कह दिया, तो अपनी फैमिली जो है वो बिगाड़ ली। बहुत सारे लोग जो है वो इसीलिए बर्बाद होते हैं अपनी फैमिली में या रिलेशनशिप में, कि वो दूसरों की ज़्यादा सुनते हैं, अपने रिलेशनशिप को खुद नहीं चलाते हैं। यहाँ पे यही चीज़ है कि ये पर्सन अपने रिलेशनशिप को खुद बनाना चाहेगा। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड आया है, टॉरस एनर्जी है, विनूशियन लिब्रा एनर्जी भी है यहाँ पे। तो वो हाईली अट्रैक्टिव रहेंगे आपकी तरफ, एक फिजिकल वे में भी और इमोशनल वे में भी, दोनों ही तरीके से। और आप इस तरीके के पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, या ये कहा जाए कि आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप डिज़र्व करते हो खुशियाँ। ये नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ, जैसे मान लो मैंने पहले भी कहा कि स्टेबिलिटी मिल गई है,
पैसा तो मिल गया है, 2 वक्त की रोटी भी मिल गई है, अच्छे से स्टेटस भी हो गया है, लेकिन सोसाइटी में जो है वो बहुत अच्छा स्टेटस है, लेकिन अंदरूनी तौर पे जो है वो रिश्ता जो है कायम ही नहीं है, या उसमें दरार आ रखी है, उस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे वही चीज़ है कि आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है, इनर पीस भी मिल रही है, सुकून भी मिल रहा है, और खुशियाँ भी आपको मिल रही है, और स्टेबिलिटी भी आपको फाइनेंशियल तरीके से मिल रही है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो इंट्यूशन जो है, जो ट्रस्ट है, वो यहाँ पे रहेगा। और नेक्स्ट आ रहा है ग्रैटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट्स। तो ग्रैटिट्यूड रखोगे आप अपनी लाइफ में कि ईश्वर ने जो मेरी प्रेयर्स थी वो सुनी है, और आप उस चीज़ को महसूस कर पाओगे। हाँ, इसमें कुछ समय लग सकता है क्योंकि सबके बर्थ चार्ट अलग अलग होते हैं, सबके सर्कमस्टांसेस जो है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको मिलेगी और क्रिएट होगी। मैंने फिर कह रही हूँ कि कुछ समय लग सकता है, तब तक जो है अपने आप में ये बिलीव करो कि मैं जो हूँ एक अच्छे इंसान के साथ रिलीफ में एक ज़िंदगी निकालना चाहूँगा या निकालना चाहूँगी, रैदर किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ। तो जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। आपके पेरेंट्स भी अगर जल्दबाजी कर रहे हैं रिलेशनशिप में, तो भी जो है वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस तरीके से लें। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको किस तरीके से ट्रीट करेंगे। पहला ही आ रहा है, आई लव यू ऑलवेज, आई लव यू स्टिल, आई ऑलवेज हैव, आई ऑलवेज विल। तो ये चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है, वर फ्रेंड्स बट विश आई विश वी वर मोर। तो उनको जो है चाहिए कि फ्रेंडशिप से ज्यादा चीजें, तो हो सकता है ये आपके फ्रेंड हो। नेक्स्ट आ रहा है, लव नेवर गिव्स अप, इज ऑलवेज होपफुल एंड एंड्योर्स थ्रू एवरी सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट आ रहा है सपोर्टिव, तो ये पर्सन सपोर्टिव रहेंगे आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है, माई ग्रेटेस्ट माई ग्रेटेस्ट विश इज टू मेक्स यू स्माइल एंड फील सेफ अराउंड मी। तो ये चीज है यहाँ पर, और वो चीज जो है आपको स्माइल भी करवाएंगे और सेफ भी फील करवाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है, आई क्रेव योर किसेस, तो उन्हें किसेस बहुत ज्यादा पसंद होंगे आपसे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, हैप्पीनेस इज एनी वन एंड एनीथिंग एट ऑल दैट लव्ड बाय यू। तो वो जो है आपसे ही हैप्पीनेस चाहते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू हग यू, तो वो जो है आपको गले लगाना चाहते हैं। इस तरीके की जो है फीलिंग्स उनके मन में रहेंगी। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे डव आया है, पीसफुलनेस आ जाएगी, जो आपके मन में शांति नहीं थी वो चीज़ है यहाँ पे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक टॉरस एनर्जी आई है, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे टर्टल आया है, तो हो सकता है, मैंने पहले भी कहा कि ये पेशेंस का काम है, और पेशेंस लगेगी, वो इसी वजह से लग रही है क्योंकि आप डिजर्व करते हो सही इंसान को। ये नहीं कि आज की शादी 6 महीने बाद डिवोर्स हो गया, ये चीज़ नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है कटर आया है, ये चॉपर आया, सॉरी। तो चॉपर जो है वो जो नेगेटिव चीज आपके साथ हुई है पास्ट में, जो भी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, उसको कट ऑफ कर दोगे, और मैं सच कह रही हूँ आप कभी याद भी नहीं करोगे। नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस का क्राउन आया, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे। जो भी उनकी इकोनॉमिक तरीके का बैकग्राउंड हो, उससे जो है वो आपको हमेशा अच्छा ही देना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। ए काश के हम, कभी हाँ कभी ना मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है तुमसे ही, मोहित चौहान का। और नेक्स्ट आ रहा है दिल दिया गल्ला, टाइगर मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है उनके मन में आपके लिए रहेंगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पाइल नंबर 2, अगर आपने ट्री को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके के स्पाउस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। हाई प्रिस्टेस, द लवर्स, डेथ। ओके, अभी मैं ज़ोडिएक साइन बताती हूँ आपको। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, फिर से आया है। ओके, प्रोमिनेंट है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स, और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, प्यारे कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ पे पहले मैं ज़ोडिएक साइन आपको बताती थी। यहाँ पे हैवी पाइसिस, जेमिनाई और स्कॉर्पियो एनर्जी है, तो वाटर साइन जो है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट है यहाँ पे एरीज है, जेमिना एनर्जी है, और इक्वेरियस एनर्जी भी है। यहाँ पे टॉरस एनर्जी भी है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। मुझे ऐसा यहाँ पे ये फील हो रहा है इस पर्सन के साथ, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, जिसको भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वो जो है हाईली स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, वाइस पर्सन होंगे, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, या फिर जैसे होता है कि अगर पंडित हैं, या जैसे अलग अलग क्लास
वो है कास्ट सिस्टम है, तो उसमें पंडिताई करते हो, या फिर जो है ये भी हो सकते हैं कि जो भी उनका काम हो वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल तरीके का होता हो, जैसे क्या बोलूँ मैं, जैसे डोनेशन का काम है। हालाँकि स्पिरिचुअल उस तरीके से नहीं कह सकते हैं कि सीधे-सीधे स्पिरिचुअल है, क्रिस्टल का काम हो सकता है, पत्थरों का काम हो सकता है, जेमस्टोन्स का काम हो सकता है, गोल्ड की ज्वेलरी का काम हो सकता है, या फिर ये भी जैसे मैंने कहा कि कोई डोनेशन है, तो जैसे ब्लड का डोनेशन करवाना, ये सारी चीज़ें करवाना, तो उसको मैनेज करने वाले हो सकते हैं, या फिर किसी हॉस्पिटल से रिलेटेड हो सकते हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है यहाँ पे, या काउंसलर भी इवन हो सकते हैं, या साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। हालाँकि सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगा। यहाँ पे ये चीज़ है, चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत ज़्यादा वाइज़ पर्सन होंगे, मिस्टीरियस होंगे, उन्हें जो है पकड़ पाना, या ये कह सकते हैं कि उनके मन की बात को जान पाना इतना ईज़ी नहीं होता होगा। वो जो है आपको बताएँगे, अपने मन की बात वो आपको बताएँगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, कोई दगाबाज़ी नहीं है। जैसे लोग होते हैं कि ऑनेस्टी ही नहीं रखते हैं, वो जो है रिलेशनशिप स्टार्ट कर देते हैं लेकिन ऑनेस्टी बिल्कुल नहीं रखते हैं, कभी झूठ बोलना, कभी गेम खेलना, कभी कुछ करना, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड है, डेथ का कार्ड है। तो लवर्स जो है वो एक जेमिनी एनर्जी को दिखाता है, एक कम्युनिकेशन स्किल, या ये हो सकता है कम्युनिकेशन के थ्रू जो है इनका कैरियर हो। जैसे क्या बोलूँ मैं, कि जैसे एयरपोर्ट पे कोई अनाउंसमेंट करने वाले, या फिर जो है वॉइस से आरजे हो सकते हैं, या गाना गाने वाले, इस तरीके की चीज़ें, या कम्युनिकेशन ही करना, जैसे मैंने साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर बताया है, तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा, वॉइस जो है इनकी इंपॉर्टेंस रखेगी। और ये पर्सन जो है बिजनेस में भी हो सकता है, एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, तो इस वजह से ये इनको मैनिपुलेट करना, प्लस जो है वो अपने क्षमता को, जो कह सकते हैं जो कम्युनिकेशन स्किल है, उसको अच्छी तरीके से यूज़ करना उन्हें आता होगा। तो वो चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है डेथ का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स है, एस ऑफ वांड्स है। ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएँगे, और एक पॉजिटिव तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएँगे। आपने ये सोचा भी नहीं होगा, जब ये आपकी लाइफ में आएँगे तो अनएक्सपेक्टेड तरीके से आएँगे, लेकिन एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा उनके ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में उनका, ठीक है? तो वो चीज़ है यहाँ पे, और वो एक पॉज़िटिव तरीके से, कि जो भी आपकी पास्ट की एंडिंग है, या फिर जो है आपकी पास्ट लाइफ़ है, उससे जो है वो एक न्यू चैप्टर जो है वो बिगिन होगा, और इस तरीके का होगा जिसमें आप खुशी भी महसूस कर पाओ, और एक प्रैक्टिकैलिटी भी जो है आपकी लाइफ़ में रहे। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स है, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है, हालाँकि सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगा, कि ये आपके सिबलिंग के जो है वो फ्रेंड हो सकते हैं, या कज़न के फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ इस तरीके से फ्रेंडशिप कहीं न कहीं आ रही है। अब कॉलेज फ्रेंड भी हो सकते हैं, और जो कह सकते हैं ऑफ़िस में है तो ऑफ़िस फ्रेंड भी हो सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से। किसी न किसी तरीके से आपके म्यूचुअल बैकग्राउंड में, या म्यूचुअल जो फ्रेंडशिप वाला बैकग्राउंड होता है उसमें ये पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वांड्स है, तो ये पर्सन जो है वो अपनी डेस्टिनी को या सक्सेस को क्रिएट करना पसंद करेंगे। तो गो गेटर वाली सिचुएशन है, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना, उसको जो है आगे बढ़ते जाना, या ये कह सकते हैं आर्टिस्ट की तरीके से भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आर्टिस्टिक जो है वो उनका कैरियर ही हो, लेकिन इन्हें आर्टिस्ट्री, या जैसे पेंटिंग हो गया, या ड्राइंग हो गया, या कुछ और, जैसे पियानो बजाना हो गया, कुछ और, ठीक है? जो भी हॉबी हो, वो चीज़ इन्हें पसंद होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। मुझे यहाँ पे बार-बार यही लग रहा है कि ये आपके फ्रेंड सर्कल में ही हैं, आप उन्हें जानते हो, अगर नहीं भी जानते हो, तो जो है जान जाओगे। तो इस तरीके की चीज़ है, और ये पर्सन आपको बड़े ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको अप्रोच करेंगे, जो आपने नहीं सोचा होगा। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है। इस पर्सन के मन में एक्चुअली में जेन्युइन फीलिंग्स होंगी, और यहाँ पे जो है जैसे डव आ रहा है एस ऑफ कप्स में, तो एक शांति रहेगी। ये नहीं कि आप जो है इनके आसपास अगर हो तो आपको जो है ऐसा लगे कि पता नहीं हाय ये मेरे साथ क्या कर देगा, ये एक एंजाइटी फील नहीं होगी आपको, ठीक है? नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स है। सच सच बता देंगे, सॉफ्ट हार्टेड रहेंगे, लेकिन जो ज़ुबान होगी वो बहुत ज़्यादा हार्श हो सकती है, या ब्लंट हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक कट ऑफ वाली सिचुएशन है। इनका नेचर ऐसा होगा, या तो सही बात करो, या फिर जो है बकवास मत करो, तो वो चीज़ है यहाँ पे। और टोटल तरीके से एक विक्ट्री या सक्सेस को क्रिएट करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन मैंने पहले भी कहा बहुत ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, या कम्युनिकेशन स्किल ऐसा होगा कि कोई भी इंसान जो है इन्हें भूल नहीं पाता होगा। चाहे आप 6 महीने बाद जाओ कहीं, या सालों बाद भी जाओ, तो इंसान याद कर ही लेगा कि ये इंसान एग्जिस्ट करता है, तो वो चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स है।
जिस समय ये आपको अप्रोच करेंगे आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होगे और आपको खुद नहीं समझ आ रहा होगा कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए, क्या नहीं चूज़ करना चाहिए। लेकिन फिर भी जो है आपकी इंट्यूशन जो है वो सच बोलेगी और आप इस पर्सन को चूज़ कर लोगे। तो जो क्लाउडेड मूवमेंट होगी आपके दिमाग में कि ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ जो है वो आपकी खुद ब खुद इंट्यूशन से क्लैरिफाई हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, एक कमिटमेंट जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। एक जो फैमिली होती है कि फैमिली में जैसे हस्बैंड वाइफ हो गए, बच्चे हो गए, पेट हो गया या कोई एक जो है वो बुजुर्ग हो गए, वो चीज़ यहाँ पर है। और आप लोग इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी सही तरीके से निभा लोगे, प्लस जो है वो एक दूसरे के लिए हमेशा सपोर्टिव भी रहोगे। तो इस तरीके के इंसान को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट देख लेते हैं रिलेशनशिप्स। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। और नेक्स्ट आ रहा है सक्सेस। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल दैन टू लव। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप लोग जैसे ही एक दूसरे के साथ आओगे, आपकी सक्सेस जो है, जो फाइनेंशियल सक्सेस है, कैरियर में सक्सेस है, वो चीज़ भी जो है वो बढ़ेगी। चलिए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस। तो पहला आ रहा है हनीमून। तो हो सकता है आपको जो है यहाँ पर जाने की इच्छा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग इस चीज़ के लिए बहुत समय से वेट कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स। तो यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स रहेगी आप दोनों के मन में। नेक्स्ट आ रहा है लव नेवर गिव्स अप, इट ऑलवेज होपफुल एंड एंड्योर्स थ्रू एवरी सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए मैरिज। तो यहाँ पे पूरे पूरे चांसेस है कि मैरिज आपकी हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है लव इज अ सीड, इफ यू केयर इट ग्रोज। नेक्स्ट आ रहा है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो फ्रेंडशिप का बहुत ज़्यादा रोल हो सकता है, जैसे मैंने पहले ही कहा सिबलिंग के फ्रेंड्स हो सकते हैं या फ्रेंड का फ्रेंड हो सकता है, इस तरीके की चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है दिस लव कैन नॉट डाई एवर। नेक्स्ट है आपके लिए इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू। और एक और देख लेते हैं I swear I could not love you more than I do right now and yet I know I will tomorrow। तो वो चीज़ है यहाँ पे और ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में रहेगी। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक जो है ड्रैगन फ्लाई आई है, एक व्हील ऑफ फॉर्चून आई, ये आपकी डेस्टिनी में है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक हॉर्स आया है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्पीड हो सकती है। और नेक्स्ट आ टॉरस एनर्जी है, प्रैक्टिकलिटी है, स्टेबिलिटी है और स्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, ये आपकी डेस्टिनी है। आपको खुद ही खुद वो जो है अपने आप टकरा जाएंगे, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ढूंढना पड़ेगा, वो खुद ब खुद आपकी लाइफ में आएंगे। और यहाँ पे ये चीज़ें बहुत तेज़ी से जो है आपका रिलेशनशिप क्रिएट होगा और अब वो मैरिज तक भी पहुँचेगा। और ड्रैगन फ्लाई आई है तो एक पॉजिटिव तरीके से जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है और आप इस चीज़ को एंजॉय कर पाओगे। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। मेरे रश के कमर, देख लेना कौन सा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए अ थाउजेंड माइल्स, वेनेसा कार्टून का। नेक्स्ट आ रहा है तुम ही हो, आशिकी 2 का। और नेक्स्ट आ रहा है तुमसे भी ज़्यादा। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर रहेगी और आप दोनों के बीच में इसी तरीके का रिलेशनशिप रहेगा। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।